इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अहम मुद्दा यह है कि कराची समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक, आपको बता दें पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। अभी तक तो पाकिस्तान का पानी बंद किया था, अब पाकिस्तान की दवाई भी बंद कर दी, चीनी भी बंद कर दी, आलू भी बंद कर दिया, प्याज भी बंद कर दिया, टमाटर भी बंद कर दिया। मार्केट में जो इतनी इंपॉर्टेंट अद्वियात है वो नहीं है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। तकरीबन 162 से जायद अद्वियात थी, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी थी, एसेंशियल ड्रग्स भी थी और उसमें वैक्सीन्स भी थी। भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड दोनों पर बैन लगा दिया। तो ये है सिचुएशन, ये एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती हैं। तो जब तक पाकिस्तान अपना मासूमियत उसके बारे में साबित न करते, अमेरिका फिलफौर पाकिस्तान पर इख्तिसादी पाबंदियां लगा दे। बहुत सारी अद्वियात जिसमें वैक्सीन्स हैं या एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बनती, वो इंपोर्ट करनी लेकिन ये तो पड़ती हैं। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली चीज़ों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब अब भारत से पाकिस्तान न कुछ जाएगा न वहां से कुछ आएगा। भारत सरकार ने 2 मई 2025 को एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से होने वाले सभी आयात, निर्यात और पारगमन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत पाकिस्तान में निर्मित या वहां से निर्यातित कोई भी वस्तु अब भारत नहीं आएगी और भारत से पाकिस्तान भी कोई वस्तु नहीं जाएगी। पहले पाकिस्तान के साथ सीधा व्यापार बंद किया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध इनडायरेक्ट ट्रेड यानी तीसरे देश के माध्यम से होने वाले व्यापार पर भी लागू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगेगा। वाणिज्य मंत्रालय अब ऐसे उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें किसी भी रूप में पाकिस्तान से व्यापार में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट बहुत कम है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो यह बैन पड़ोसी देश के लिए चिंता का विषय है। दरअसल भारत पाकिस्तान को जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें दवाइयाँ भी शामिल है। अगर पाकिस्तान को भारत से दवाइयाँ नहीं मिली तो वहाँ संकट आ सकता है। अभी तक तो पाकिस्तान का पानी बंद किया था, अब पाकिस्तान की दवाई भी बंद कर दी, चीनी भी बंद कर दी, आलू भी बंद कर दिया, प्याज भी बंद कर दिया, टमाटर भी बंद कर दिया, क्योंकि भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड दोनों पर बैन लगा दिया। आपको ध्यान हो कि धारा 370 का जब कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान ने ये कहा था कि साहब हम भारत से सारे ट्रेड रिलेशंस बंद करते हैं, लेकिन वो तो बात की बात थी। उसका जो एक्चुअल जो इम्पैक्ट था वो ये था कि भाई जो पाकिस्तान में दलाल टाइप के जो व्यापारी थे उनको और भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा सामान जो डायरेक्ट मंगा रहे थे वाघा बॉर्डर के थ्रू, वो दुबई के थ्रू मंगाने लगे, तो दुबई वालों को भी कमीशन मिल गया और इनका भी कमीशन डबल हो गया। वहाँ की जो सब्जियों के या टमाटर के, प्याज के, दवाइयों के दाम दुगने चौगने हो गए, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ के निज़ाम को, यानी वहाँ की सरकार को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो तो सबके सब अरबपति हैं, या तो वडेरों की संतान है और या फिर आर्मी वालों की या फिर पुराने ज़मींदारों की। वो तो वही साहब, जैसे भुट्टो का बताते हैं ना, आप लड़काना के पास से जाइए तो भुट्टो की जो एस्टेट है वो कह रहे किलोमीटर्स तक है, किलोमीटर्स तक आप चलते जाएंगे उस रेलवे लाइन के बगल में तो पता चलेगा साहब वो भुट्टो साहब का पूरा एस्टेट है। यानी हाँ, ये समझे कि साहब की 100-200 स्क्वायर किलोमीटर की स्टेट तो कोई ख़ास बात है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे ख़ास तौर से साउथ पाकिस्तान में और सिंध में तो ऐसे लोगों की भरमार है, तो इन्हीं की संतानें वहाँ बनती हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने दाम बढ़ जाए दवाइयों के, कितने और किसी चीज़ के बढ़ जाए। और पाकिस्तान पानी की कमी से जूझ ही रहा है, बल्कि पानी की कमी से ज़्यादा पानी की जो
अनिश्चितता है या जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उसने उनकी हालत ख़राब कर दी है। उसने उनकी हालत बहुत ज़बरदस्त ख़राब कर दी है। और ऊपर से ये काम, और भाई ये ट्रेड बंद हुई, जैसे मैंने आपको बताया, जो वीज़ा रद्द हुए, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई जो लोग यहाँ आते थे मेडिकल वीज़ा पे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि साल में 15,000 मेडिकल वीज़ा लगते थे, कुछ लोग और आंकड़ा बताते हैं। अब आंकड़ा जो भी हो, ये है कि साहब कि एक बड़ा नंबर जो था वो मेडिकल वीज़ा पे भारत आता था, पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी। अब बांग्लादेश वालों की भी हालत ख़राब है, उनके यहाँ खुद के यहाँ कुछ है नहीं, तो उनको जाना पड़ता है थाईलैंड या मलेशिया, और वहाँ भारत की तरह सस्ता तो है नहीं। आपको पता है ना कि भारत की जो करेंसी की जो पीपीपी वैल्यू है वो 3 गुनी है। जो वैसे दिखाई देती है, वैसे भारत की करेंसी की वैल्यू उसकी 3 गुनी है। तो यहाँ सारा जो सब कुछ जो है वो बहुत सस्ता मिल जाता है। इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई, और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, डक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, खत्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया, और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक्स ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब पे बैन जो लगाया गया है, अब उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब तो नाम सामने आ रहे थे कि जिनको बैन किया गया है, पाकिस्तान के चैनल्स को। उसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारड़ का अकाउंट भी बैन कर दिया गया।